कश्मीर की समस्या को उठाया किसने? समस्या को पैदा किसने किया? मोदी ने किया। मोदी तो उस समय थे भी नहीं, नेहरू ने पैदा किया ना। उनको पालती थी, उनको पोसती थी। उनको लगा कि भारत देश एक कायर देश है। मैं अगर प्रधानमंत्री रहता तो ऐसे लोगों को फांसी चढ़ा देता। ऑक्युपाइड कश्मीर जो हमारा है उसको पाकिस्तान को हमको देना होगा। कश्मीर समस्या से लेकर नेहरू की नीतियों तक, अलगाववादियों से लेकर देशद्रोहियों तक, कश्मीरी पंडितों से लेकर पत्थरबाजों तक, देश से जुड़े हर मसले पर बोले बीएचयू प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्रा। एनएमएफ न्यूज पर रखी अपने दिल की बात। जिन कश्मीरी पंडित बहन भाइयों को यहां से अपना घर, अपनी जमीन, अपने पूर्वजों की यादों को छोड़कर जाना पड़ा है, उनको पूरे सम्मान से यहां बसाया जाए। कि जो आग देशवासियों के दिल में है, वो आग मेरे दिल में भी है। जो अलगाववादियों को सुरक्षा दी जाती थी देश की तरफ से, मोदी सरकार में उनसे ना सिर्फ सुरक्षा ली गई बल्कि उन पर नकेल भी कसी गई। यासीन मलिक को भी गिरफ्तार किया, उनके जितने भी संगठन हैं उन पे प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि खासकर कश्मीर मसले पर, कश्मीर इतना बड़ा मसला है जो आज तक कभी सुलझ ही नहीं पाया, तो उसमें मोदी सरकार पूरी तरह फेल हो गई है। कश्मीर की समस्या को उठाया किसने? समस्या को पैदा किसने किया? मोदी ने किया। मोदी तो उस समय थे भी नहीं, नेहरू ने पैदा किया ना। हरि सिंह के साथ जो समझौते हुए, उस समझौते का आधार तो नेहरू ही थे ना। तो नेहरू ने उस समय कश्मीर की समस्या को समाधान क्यों नहीं किया? कश्मीर को लेकर कितने युद्ध हो चुके उस समय। जब आप रोग पाल के रखें तो उसका ऑपरेशन होगा। अगर रोग कैंसर बनेगा तो उसका ऑपरेशन के अलावा कोई इलाज नहीं है। कश्मीर में अलगाववाद के नाम पर अपनी समृद्धि की कल्पना करते थे। वो अलगाववाद वगैरह नहीं करते थे, उससे उनके लड़के विदेश में पढ़ते थे। भारत सरकार अकूत धन उनको देती थी शांति के नाम पर, उनको पालती थी, उनको पोसती थी। उनको लगा कि भारत देश एक कायर देश है, हम जैसे चाहे जिस समझौते के आधार पर उनको घुमा सकते हैं। लेकिन मोदी ने कहा कि जीरो टॉलरेंस, जो आतंकवाद का समर्थन करेगा उससे कोई समझौता नहीं होगा। उनके पैसे बंद कर दिए, बिलबिला तो रहे हैं। जिन लोगों ने कश्मीरी पंडितों को बाहर खिलाया वो कश्मीर में रह रहे हैं, हम उनकी आरती कर रहे हैं। ये कौन सा तर्क है? अगर कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई है और जेकेएलएफ के लोग इसकी जिम्मेदार हैं तो उनको इस देश में रहने का क्या हक है? मेरा ये सवाल है। क्यों वो लोग देश में रहें और क्यों उनको पाला जाए? ऐसे लोगों को ऐसे वो तो जेल में बंद कर रहे हैं। मैं अगर प्रधानमंत्री रहता तो ऐसे लोगों को फांसी चढ़ा देता। मैं देशद्रोहियों को कभी स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि राष्ट्र मेरी माँ है। मैं अपने माँ के खिलाफ किसी प्रकार का द्रोह स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं, भले अध्यापक हूं तो क्या हुआ। और ये होना भी चाहिए देश में। अगर हम निर्भय नहीं रहेंगे, हम देश की सुरक्षा नहीं करेंगे, हम आतंकवादियों को पालेंगे, हम आतंकवादियों को बिरयानी खिलाएंगे, हम आतंकवादियों को शिक्षा से लेकर पैसे देंगे, तो ये कौन सा राष्ट्र है? हम मानवाधिकार के किस राष्ट्र को लेकर चल रहे हैं? क्या इजराइल में ऐसा हो सकता है? क्या अमेरिका में ऐसा हो सकता है? क्या अन्य किसी बड़े देशों में ऐसा हो सकता है? कोई नहीं स्वीकार करेगा। भारत एक बड़ा भारी उदार देश है जो आतंकवादियों को भी पाल लेता है, इसकी उदारता है। लेकिन कब तक? कश्मीरी पंडित हमारे भाई हैं, वहां से भगा दिए गए। हमारी महिलाओं, हमारी बच्चियों के साथ न जाने क्या क्या दुर्व्यवहार हुए, हम बर्दाश्त कर रहे हैं। कब तक बर्दाश्त करेंगे इतने वर्षों से? और मैं मोदी सरकार की इस नीति का समर्थन करता हूं कि कश्मीर में जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। उसमें जो भी कश्मीर के खिलाफ, हम कश्मीरियत का सम्मान करते हैं। हम कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। कश्मीर भारत का सिर है, सिरमौर है। कश्मीर के बिना भारत के सम्मान की कल्पना नहीं की जा सकती। और जब भारत का सम्मान जिस राज्य से जुड़ा हुआ है, उस राज्य में आतंकवादी और उस राज्य में देशद्रोही लोग पनपे, ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये मोदी सरकार इसके लिए काबिल तारीफ है। ठीक है, कई साल लगेंगे, कुछ लोग और मरेंगे, बलिदान होंगे और देश के लिए बलिदान करने में सबको गौर है। भारत की सेना देश के लिए बलिदान कर रही है, वो स्वागत है। वही देवता है, वही देव है, वही सब कुछ है। लेकिन हम कश्मीर में अब आतंकवाद बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। कश्मीर को या तो सुधरना होगा
और ऑक्युपाइड कश्मीर जो हमारा है उसको पाकिस्तान को हमको देना होगा। आज नहीं देंगे, हमारी पीढ़ी के बाद देंगे, लेकिन पाकिस्तान हमारी ज़मीन को लेकर के अब जी नहीं सकता। ये भाव भारत के युवाओं में भी आ गया है, भारत के 125 करोड़ जनता में भी आ गया है। इसलिए अब जो भी सरकार आएगी, अब कश्मीर के आतंकवादियों को, कश्मीर के उन पाकिस्तान समर्थक लोगों को स्वीकार नहीं करेंगी। ये तो रास्ता भारत में बन गया, ये भारत की उपलब्धि है। साथियों, 26 फरवरी की वो तारीख जिसके बारे में सोचकर भी आतंक के सरपरस्तों की रूह कांप रही है। लेकिन पल भर के लिए सोचिए मेरे मेरठवासी, जरा सोचिए कि 26 फरवरी को हमारे देश के वीर सैनिकों ने पराक्रम किया, अगर उसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ हो जाती तो क्या होता? थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता तो ये लोग मेरे साथ क्या करते? पुतले जलाते कि नहीं जलाते? मुझे नोच डालते कि नहीं डालते? मेरा इस्तीफा मांगते कि नहीं मांगते? काले झंडे निकालते कि नहीं निकालते? दुनिया भर की गालियां देते कि नहीं देते? भाइयों बहनों, आप बताइए, ये कोई चुप नहीं बैठते। और अगर ऐसा होता तो सारा दोष किसको देते? किसको देते? मोदी को ही देते ना? देते कि नहीं देते? भाइयों और बहनों, आप आश्वस्त रहिए, मैं देश के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार रहने वाला व्यक्ति हूं। कोई भी राजनीतिक दबाव, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव आपके इस चौकीदार को डिगा नहीं पाएगा और न ही कोई इस चौकीदार को डरा पाएगा। मैं किसी तरह का बोझ लेकर के नहीं चलता, और बोझ रखूं भी क्यों? मेरे पास अपना है भी क्या? जो कुछ भी है वो तो देश का दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है। जो देश ने दिया, जितना दिया है वो बहुत कुछ है। अरे चिंता तो उनको होती है जो कुछ खोने से डरता है, जिसको वंश और विरासत के बारे में सोचना है। नियत में खोट उसकी आती है जिसको सिर्फ और सिर्फ अपने परिवारों के हितों के बारे में सोचना है। टुकड़े टुकड़े गैंग कैसी है, इनको पहचानिए। पाकिस्तान ने खुद ने कहा, सबसे पहले ट्वीट पाकिस्तान ने किया कि हिंदुस्तान की सेना ने हमारे गजुर में घुस करके मारा है। उन्होंने कहा हमारे देश में ऐसे सरफरे लोग हैं, उन्होंने 7-8 बजते बजते क्या चालू किया पता नहीं। ये बालाकोट कहां है? ये हिंदुस्तान, ये आपने देखा होगा, ये टीवी पर था, यूट्यूब पर जाकर के देख लीजिए। उनके ऑनलाइन मैगजीनों में था। अभी तो 3-4 घंटे हुए थे, शुरू हो गए। ये पाकिस्तान कह रहा है मारा, पाकिस्तान बोल रहा है हमें मारा, मोदी आकर के मार के चला गया, वो बोल रहा है। और यहां लोगों की नींद हराम हो गई। वो क्या कर रहे थे? सुबह 7-8 बजे शुरू कर दिया। ये बालाकोट हिंदुस्तान में है कि पाकिस्तान में है? ये बालाकोट भारत की सीमा में है कि पाकिस्तान की सीमा में है? ये बालाकोट पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है कि हमारे कश्मीर के बगल में है? ये बालाकोट
अभी तो पूरी जांच भी नहीं की, पाकिस्तान रो रहा है और यहां उनकी मदद करने के लिए वो निकल पड़े, देश को गुमराह करने के लिए। हमारे ही देश का खाना खाने वाले चिल्ला चिल्ला करके कहने लग गए, और जब 3 घंटे के बाद पता चला, अरे बाप रे, ये मोदी तो वहां जाके आया,